ओम नमः शिवाय। मैं टिम्मी आपका टिम्मी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज जैसा कि रक्षाबंधन है, आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन शाम के वक्त रात के 9 बजे से है। प्लीज़ आज मैं आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताऊंगा जिस नदी में सोना बहता है। जी हाँ, जिस नदी में सोना बहता है और वह नदी भारत में ही बहती है। तो इसलिए प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या आपको किसी एक ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसमें से सोना निकलता हो? अगर नहीं, हम आपको इस खबर में एक ऐसी ही नदी के बारे में बताएंगे जो भारत में मौजूद है और उसमें से सोना निकलता है। इतना ही नहीं, लोग उसमें से निकलने वाले सोने को जमा करके बेचते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत एक ऐसा देश है जहां 400 से अधिक छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। इन्हीं में से एक नदी ऐसी है जिसमें सोना बहता है। जी हाँ, सोना। सोना मीन गोल्ड। आगे मैं बताता हूँ कि देश में जितनी भी नदियाँ बहती हैं उनकी अपनी कोई ना कोई विशेषता अवश्य है, पर जिन नदी की हम आगे बात करने जा रहे हैं वो सबसे खास है क्योंकि इसमें पानी के साथ सोना भी बहता है। मज़ेदार बात यह है कि इस नदी पर कई वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और पता नहीं चल सका कि ये सोना कहाँ से आ रहा है। यह अभी भी एक रहस्य है। यह नदी झारखंड में बहती है। भारत के झारखंड में बहने वाली इस नदी का नाम है स्वर्णरेखा नदी, जिसमें पानी के साथ सोना बहता है। सोना मिलने के कारण ही इसे नदी का नाम स्वर्णरेखा नदी कहा जाता है। झारखंड में कई ऐसी जगह हैं जहां ये नदी गुजरती है। लोग नदी पर सुबह जाते हैं और दिन भर इसकी रेत छानते हैं। रेत में से सोना इकट्ठा करते हैं। बताया जाता है कि इन लोगों की कई पीढ़ियां इसी काम में लगी हुई हैं और इसी से पैसा कमाती हैं। इस नदी से पुरुष और महिला ही नहीं बल्कि बच्चे भी सोना इकट्ठा करते हैं। स्वर्णरेखा नदी झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी बहती है। इसका शुरुआती पॉइंट झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 16 किलोमीटर दूर है। इस नदी से जुड़ी हुई एक और हैरान कर देने वाली चीज़ ये है कि यह नदी किसी भी अन्य नदी में नहीं मिलती, बल्कि ये सीधी 3 राज्यों से गुजरती हुई बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। इस नदी पर कई भूवैज्ञानिकों ने रिसर्च की। उनमें से कुछ का मानना है कि स्वर्णरेखा चट्टानों से होती हुई आगे जाती है, इसलिए संभव है कि इसी वजह से इसमें सोने के कण मिलते हैं। पर इस बात को लेकर कोई पक्की रिपोर्ट या रिसर्च नहीं है। आपको बता दें कि स्वर्णरेखा की एक सहायक नदी है जिसे करकरी कहा जाता है। उस नदी की रेत में भी सोने के कण देखे जाते हैं। एक अनुमान है ये भी है कि स्वर्णरेखा नदी में सोने के कण असल में करकरी नदी से ही आते हैं। नदी की रेत से सोना इकट्ठा करना यहाँ के लिए लोगों का आसान काम नहीं है, बल्कि उन्हें दिन भर ये काम करना पड़ता है। इस नदी के आसपास रहने वाले लोग सोने के कण ढूंढते हैं। हालांकि उनकी दिन भर की कमाई बहुत अधिक नहीं होती। ये कमाई मासिक आधार पर 8,000 रुपये तक ही होती है, पर इन लोगों के लिए ये जीवन यापन का एक बढ़िया जरिया है। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी जो मैंने आज आपको सत्य घटना